नमस्ते, प्रणाम। इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अंतर्मुख हो जाएं 1-2 मिनट के लिए। शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। शांत शब्द जैसे ही हमारे कानों पे पड़ता है, हम शांत हो जाएं। उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को, मानव और मानव के हित में, मानवोत्तर प्राणियों के हित में जिन्होंने काम किया, ऐसे सभी महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की स्वतंत्रता में और उसकी सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए पहले प्राणायाम का अभ्यास दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांसें भरें, लंबी गहरी सांसें भरें। चंद्रकांत जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांसें भरें। 3 से 5 मिनट पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। दीर्घ श्वसन करना है, लंबा गहरा सांस भरना। लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं, जिससे हमारे लंग्स मजबूत हो रहे हैं। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, हर सेल्स ऊर्जावान हो रहा है। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें। रंगा साळुंखे जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। डामले जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। लंबी गहरी सांसें भरें, दीर्घ श्वसन। शांत। खड़े होकर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, गर्दन को गोल घुमा लें। दोनों दिशाओं में घुमाना 4 से 5 बार, इसे उसके उल्टा 4 से 5 बार। आगे पीछे। जिनके गर्दन में दर्द है वो सामने न झुकाएं, पीछे ही झुकाएं, साइड में।
ज्यादा से ज्यादा ले जाए लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। हाथों का एक्सरसाइज करेंगे। इसके उल्टा दोनों हाथ एक साथ, इसके उल्टा, हाथों को फैलाएं। क्रॉस, पेट को हिला ले थोड़ा सा। कमर को गोल घुमाएंगे 5-7 बार ऐसे, उसके उल्टा 5-7 बार। एक ही पैर को आगे पीछे, दूसरे पैर को, एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे ताड़ासन। बिल्कुल सीधा करें। रिलैक्स बैठ जाएं, सीधा। कपालभाति के लिए बैठ जाएं, झटके से सांसों को छोड़ने के लिए। कपालभाति प्राणायाम। बार बार झटके से सांसों को छोड़ना है, बार बार झटके से सांसों को छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम। संजीव कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। रंगराव साळुंखे जी, शेखर चिंचोलीकर जी, सुमेधा दीदी, दिनकर चाटे जी, विनोद पाटिल जी, आमिर पठान जी, आप सभी का इस सत्र में स्वागत। कपालभाति का अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बार बार झटके से सांसें छोड़ दें। 5 से 10 मिनट का अभ्यास पूरे उत्साह के साथ। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते रहिएगा।
5 से 10 मिनट अगर हम करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, तो सर्वसाधारण ये कपालभाति 250-300, उससे भी आगे 350 तक भी हो सकती है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हम मोटे तौर पे पकड़ेंगे 300, 10 मिनट करते हैं तो 600, 10-10 मिनट के 2 आवर्तन तो होना जरूरी है एक दिन के अभ्यास में। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 20 मिनट की कपालभाति जरूरी है। झटके से सांसों को छोड़ रहे हो। बार बार झटके से सांसों को छोड़ना। प्रणाम भाई साहब। ओम। आदरणीय हमारे राकेश मित्तल जी, जो बाबा जी की धूरा संभाल रहे हैं, जो त्रिदेव है उसमें से एक हमारे राकेश भाई मित्तल जी, जो काफ़ी ज्ञान सभी तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेसबुक पर लाइव होते हैं, यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग माध्यमों से हमारे आदरणीय राकेश भाई आप सभी तक ज्ञान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कपालभाति करते रहिएगा। परम पूज्य योग श्री स्वामी रामदेव जी के जो 3 मुख्य आधार स्तंभ हैं, संगठन, योग का प्रचार प्रसार, इसके लिए जिनके कंधों पर धूरा है, वैसी हमारी बहना आदरणीय पूजनीय जो पूरी महिलाओं का संगठन भारत ही नहीं विदेशों तक देख रही है, देवप्रिया जी, और उन्हीं के साथ में हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी आर्य, जो संगठन का काम और विदेश का भी काम देख रहे हैं। उन्हीं के साथ कंधे को कंधा मिलाते हुए राकेश भाई, जो बाबा जी का पूरा संगठन है, योग का प्रचार प्रसार है, भारत का इतिहास, ये सब जन जन तक पहुंचाने का काम ये तीनों साथी कर रहे हैं। इन तीनों को भी नमन प्रणाम। और आज लाइव फेसबुक पर मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के भी वो आकर हमें प्रेरणा देते हैं, तो मैं नमन करता हूँ राकेश भाई को। कपालभाति का अभ्यास हमने किया, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। दोनों पैर सामने सीधे, दोनों हाथों पर ठीक से बैलेंस बनाएं। अपने 10 उंगलियों को मोड़े, पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ना है। दोनों पंजों को आगे पीछे करें। दोनों पंजे आगे पीछे। दोनों पंजों का चक्र। दोनों पंजों का चक्र बनाएंगे। आपस में मारना है। एक पंजा नीचे रखते हुए, एक पंजा सीधा रखते हुए। बटरफ्लाई करेंगे, पैरों के तलवे आपस में जोड़ लें, धीमे धीमे या तेज। इससे वजन कम होता है, हल्का हो जाता है शरीर, नितंब और मांडियों की चर्बी कम होती है। दोनों हाथ सामने, रिस्ट को घुमाएंगे।
हमारे रेगुलर साधक साळुंखे जी, जो अपना वजन योग को अपनाकर, अलग अलग एक्सरसाइज को अपनाकर, फूड पे कंट्रोल कर कर 30 से 35 किलो कम किया है, ऐसे आदर्श साधक हमारे रंगराव साळुंखे जी, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने जैसे मिलेगा कि अगर हम ठहराते हैं, हम तय करते हैं, चाहे फिर वो हमारी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, तो भी हम अपने आप को, अपने शरीर को बदल सकते हैं। तो ये उदाहरण हमारे रंगराव साळुंखे जी ने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे रेगुलर हमारे साधक साळुंखे जी, और इस समय वो रात्रि के मेडिटेशन क्लास में भी दिन भर की एक्टिविटीज पूरी करते हुए मेडिटेशन के लिए भी वो रात में 9:30 से 10:30 के दरमियान ज्वाइन किया है। बहुत बिजी व्यक्तिमत्व हमारे चाटे जी, इन्होंने भी रात्रि का सत्र मेडिटेशन का ज्वाइन किया है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे भाव के साथ करते रहिएगा। एक बार हम कपालभाति का अभ्यास कर लें, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया एक बार कर लेंगे हम। एक छोटा सा योग सेवक आपका बड़प्पन है, जो आप लोग और हमारे अखिल भाई जो हमारे तारीफ कर रहे हैं। योग ने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसलिए मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम सांसों तक जुड़ा हुआ रहूँगा। मेरे आद्य गुरु भावी भोपटकर ने योग की मेरी पहली पायरी को पूरा करने के लिए सपोर्ट किया और जन जन तक, लाखों लोगों तक योग पहुंचाने का मेरे वर्तमान गुरु परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामदेव जी ने मुझे जो मार्गदर्शन किया, मुझे जो साथ दिया, ऐसे दोनों मेरे योग के क्षेत्र के गुरुओं को मैं कभी भूल नहीं सकता। चाहे मैं संगठन में, भारत स्वाभिमान में हो या न हो, लेकिन परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी को, आचार्य श्री को मैं कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने योग को इतने बड़े लेवल पर प्रसारित करने में और मुझे भी मार्गदर्शन करने में जो रोल है, मेरे जीवन का एक मील का पत्थर है। कपालभाति करते रहिएगा। झटके से बार बार सांसों को हम छोड़ रहे हैं। इसकी गति को भी हम बढ़ा सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हमारी शारीरिक क्षमता क्या है ये हम ही तय कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए अपनी अपनी क्षमता से ही हम अपनी अभ्यास को अपनाएं। एक एक नासिका की थोड़ी सी कपालभाति कर लें।
एक एक नासिका भी कपालभाति में व्यवस्थित पूरे भाव के साथ 100, 150, 200 बार जितनी अपनी अपनी क्षमता है कर लें। एक एक नासिका में लेने की क्षमता हुई, छोड़ने की हुई, यानी लेते समय भी वही ताकत लगाया जाए और छोड़ते समय भी। शांत शांत। कुछ बाह्य प्राणायाम पूरी सांस को छोड़कर पेट को पीठ से लगा। श्वास सोडून द्यायचा आणि पोटाला पाठीशी लावायचं, शक्य असेल तेवढं थांबायचं आणि पुन्हा मग पोटाला सैल सोडणं, मान सरळ करणं आणि श्वास घेणं 2 ते 3 वेळेस व्यवस्थित करून घ्या। 2 से 3 बार व्यवस्थित कर ले। पेट के सभी विकार, बहनों के सभी प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं। बाह्य प्राणायाम के दोनों प्रकार, पूरी सांस को छोड़कर। संदीप जी तमड़वार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। संदीप ठमके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। पोट हलवायचे, श्वास सोडून पोट हलवायचे। दो से 3 बार व्यवस्थित कर लें। बाह्य प्राणायाम पेट के सभी विकारों को समाप्त करता है, नष्ट करता है। रिलैक्स पीठ के बल के कुछ आसन करेंगे। पीठ के बल सो जाए। स्ट्रेच कर लें थोड़ा सा शरीर को। दोनों हाथ ऊपर की ओर, ऊपर ही जा रहे हैं, पैर नीचे की ओर, नीचे ही जा रहे हैं। और दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा। हर सेल्स को ताने हैं, स्ट्रेच करें, छोड़ दे ढीला। 2 से 3 बार करें। एक एक पैरों का चक्र। चार से 5 बार ऐसे। उसके उल्टा ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं हम। पेट का व्यास ज्यादा होगा, पेट का घेर ज्यादा हो गया तो इस प्रकार को हम ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरे पैर, साइटिका के लिए एक ही नस जो दर्द करती है उसके लिए एक पैर फोल्ड करें, नजदीक करें, एक पैर घुटने के पास, और फिर अर्धपवन मत्तासन की तरह अपने तरफ खींचे। सांसें चालू रखें।
नॉर्मल सांसें चालू रखिए, दूसरे पैर से करें। रीढ़ की हड्डी को लचीला रखने के लिए और कटासन मेरुदंडासन, दोनों पैर फोल्ड कर कर एक दिशा में डालें और दूसरी दिशा में देखें। श्वास प्रश्वास चालू करें। दिन भर जो हम चलते हैं, बैठते हैं, सफर करते हैं, गाड़ी पे सफर होता है, एक्सर्शन होता है, तो ये रीढ़ की हड्डी एक स्प्रिंग की तरह होती है। दिन भर के एक्सर्शन से इस पे एक ट्रेस तान आता है, और ट्रेस और तान निकालने के लिए ये आसन उपयुक्त है, जिससे बैक के पेन नहीं होंगे, नेक पेन नहीं होगा। ये प्रकार से हर पोजीशन में 2-2 मिनट रुके। दूसरा प्रकार, पैरों में डिस्टेंस, किसी एक दिशा में डालें, दूसरी दिशा में देखें। सांसें चालू। रीढ़ की हड्डी को हम पीड़ दे रहे हैं। रिलैक्स। उठते समय हमेशा, जब भी रात में आप सोते हो, पूरी तरह रिलैक्स। जब जाग आ जाए तुरंत उठकर बैठ या खड़े नहीं जाना, ध्यान में रखिएगा। जब रात से हम सुबह पहुंचते हैं और सुबह जब उठते हैं तुरंत उठकर ना बैठे। ठीक से ऐसे हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, पूरे शरीर पे से फेरें, अच्छे से मालिश कर लें, ऐसे पूरे शरीर पे से फेरें, अच्छे से मालिश कर लें। पेट की बेस से गोल घुमा लें, अच्छे से मालिश, कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ठीक से मसाज करें, जिससे रक्त का पुरवठा वापस से नॉर्मल हो, और फिर एक करवट होकर उठकर बैठे। हर दिन सुबह हम यही पद्धति को अपनाएं कि अच्छे से अपने शरीर को मालिश कर लें, अपने ही दोनों हाथ से। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, चलेगा, किंतु तुरंत उठकर बैठना आपको नहीं है, ये ध्यान में रखें। नीलेश जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता नीलेश कामले। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, 2-3 मिनट, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उजवी नागपुडी सुरुवातीला बंद करतो, डाव्याने भरतो, डावी बंद करतो, उजव्याने सोडून देतो, पुन्हा उजव्याने भरतो, उजवी बंद करतो आणि डाव्याने सोडून देतो। अल्टरनेट चलाना होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम दिन में कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एनर्जेटिक प्राणायाम है,
मस्तिष्क के विकारों के लिए अति उपयुक्त, चेहरे के लिए अति उपयुक्त, वात पित्त कफ का बैलेंस करता है, हमारे नस नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। अनुलोम विलोम हमारी मेमोरी स्ट्रांग करता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब जब भी दिन में हमें याद आए तब तक 2-3-5 मिनट चलते हुए फिरते हुए जो भी अवस्था में है कर सकते हो, करिएगा। भ्रामरी और उद्विक शांत हो जाना, इस वॉइस थेरेपी में डूब जाना, इन तरंगों में, इस वाइब्रेशंस में, जिससे हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। निद्रानाश का प्रॉब्लम इंसोम्निया हटता है, स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। वॉइस थेरेपी से डूबे रहें इन तरंगों में, इस वॉइस में। संकल्प करें आज के दिन का, मैं सकारात्मक पॉजिटिव रहूंगा, हर क्षण का, हर पल का, हर प्रसंग को मैं व्यवस्थित हैंडल करूंगा, उपयोग लूंगा। जितनी बैड हैबिट से आज के दिन मैं नहीं करूंगा, ये संकल्प एक दिन का संकल्प सहज पूरा होगा। ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा, उसको प्रेरणा दूंगा, भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। माँ भारती की उन्नति जिसमें है वही मेरा कार्य होगा, वही मेरी सोच होगी, वही मेरे शब्द होंगे। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। आदाब, प्रणाम। कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। 6:30 बजे सुबह।